डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में नोबिता अपने दोस्तों को अपने सपने के बारे में बताता है। वो बताता है कि मैं बादल पर बैठकर एक बादल वाले बहुत भरे आइलैंड पर जाऊंगा, जहां बादलों से बना हुआ बहुत बड़ा पेड़ होगा। नोबिता की ये बातें सुनकर जियान और सुनियो उसे देखकर हंसने लगते हैं। नोबिता उदास होकर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी शिजुका उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारा सपना बहुत ही प्यारा है, मुझे भी तुम्हारा सपना बहुत पसंद आया। यह सुनकर नोबिता और शिजुका डोरेमोन के पास आ जाते हैं। नोबिता डोरेमोन को अपने सपने के बारे में बताता है और कहता है, कृपया इसे पूरा करो। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन अपने पॉकेट से कुछ गैजेट्स निकालता है और उन गैजेट्स का इस्तेमाल करके वह उड़ने वाला बादल बनाता है। ये देखकर नोबिता और शिजुका बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वे मिलकर 2 और उड़ने वाले बादल बनाते हैं और थोड़ी देर में उनका काम खत्म हो जाता है। फिर वे लोग अपने अपने बादल में बैठकर आसमान की ऊंचाई में जाने लगते हैं और थोड़ी देर में वे लोग बहुत ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद नोबिता कहता है, हम लोग यहीं पर अपना आइलैंड बनाएंगे। ये सुनकर डोरेमोन फिर से उन गैजेट्स को बाहर निकाल लेता है और उन गैजेट्स का उपयोग करके वे लोग वहाँ पर एक आइलैंड बनाते हैं। इसके बाद नोबिता वहीं पर लेटकर आराम करने लगता है। तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सबसे कहता है, क्यों ना हम यहाँ पर एक पार्क बनाएं। नोबिता का आइडिया डोरेमोन और शिजुका को भी पसंद आता है और इसलिए वे लोग अपने आइलैंड पर ही पार्क बनाना शुरू कर देते हैं। पार्क बनाने के बाद वे बादलों से नीचे आ जाते हैं और नोबिता की नजर जियान और सुनियो पर पड़ती है। जियान और सुनियो ग्राउंड पर प्लेन उड़ा रहे होते हैं। नोबिता उन्हें ऊपर से आवाज देता है। जैसे ही जियान और सुनियो नोबिता को देखते हैं, वे दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। वे दोनों नोबिता को चिढ़ाते हैं। फिर वे अपने आइलैंड पर सोने चले जाते हैं। लेकिन जियान और सुनियो नोबिता से बहुत गुस्से में होते हैं, इसीलिए सुनियो अपना प्लेन उड़ाता है और सीधा उनके ऊपर हमला कर देता है। सुनियो अपने प्लेन को उनके पीछे पीछे भगाने लगता है और यह सब करने के बाद भी वह नहीं रुकता है और अपने प्लेन को उनके पीछे भगाता रहता है। सुनियो उन्हें बहुत परेशान कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसका एरोप्लेन बादल से बने हुए नारियल के पेड़ पर अटक जाता है। यह देखकर डोरेमोन तुरंत उस प्लेन को पकड़ लेता है और फिर डोरेमोन उस प्लेन के चारों ओर अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे तार लपेट देता है। नीचे से सुनियो अपने एरोप्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका एरोप्लेन उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक से उसका रिमोट काम करने लगता है और उसका प्लेन भी कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा डायनासोर उनकी तरफ आ रहा है, क्योंकि डोरेमोन ने बादल से डायनासोर बना दिया था। सुनियो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। एपिसोड की शुरुआत सुनियो के घर से होती है, जहाँ जियान, सुनियो, शिजुका, नोबिता और डोरेमोन भी होते हैं। वे लोग सुनियो का ओकायामा कास्टल देख रहे होते हैं। वह कास्टल पुराने समय का होता है। उन कास्टल को देखने के बाद सभी लोग सोचने लगते हैं कि काश हम वहाँ पर जा पाते। तभी उन्हें याद आता है कि हमारे पास डोरेमोन है और हम डोरेमोन की मदद से उन कास्टल में जा सकते हैं। सुनियो डोरेमोन से कहता है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में एक बार तो इन कास्टल के अंदर जाकर राजा बनना है। ये बात सुनकर डोरेमोन अपने पॉकेट से कास्टल सेट बाहर निकालता है और यह देखकर वे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी डोरेमोन कहता है, लेकिन हम यहाँ पर कास्टल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कास्टल बनाने के लिए हमें बहुत बड़े इलाके की जरूरत पड़ेगी। यह सोचकर वे लोग उस पुल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाते हैं और फिर डोरेमोन और सुनियो ड्रेसअप कैमरा की मदद से अपने कपड़े बदल लेते हैं, क्योंकि उन्हें कास्टल बनाने और उस समय के कपड़े पहनने में बहुत रुचि थी। फिर डोरेमोन सबको मैप दिखाता है और कहता है, हमें इस तरह का कास्टल बनाना पड़ेगा। मैप देखने के बाद वे लोग तुरंत काम शुरू कर देते हैं और डोरेमोन उनकी मदद करता है। लेकिन सुनियो खुद को राजा समझकर काम में कोई मदद नहीं करता। वह सबको अपनी तरह से कास्टल बनाने के लिए कहता है, लेकिन वे लोग सुनियो की बात नहीं मानते और जो उन्हें सही लगता है वे वही करते हैं। यह देखकर सुनियो चिल्लाने लगता है। फिर वे लोग कास्टल बनाने का काम फिर से शुरू कर देते हैं। तभी सुनियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह डोरेमोन से कहता है, हम अपने कास्टल को इस तरह से बनाएंगे कि अगर कोई दुश्मन चोरी चुपके घुसने की कोशिश करेगा तो उनके ऊपर खुद ही हथियार आ जाएंगे और वे हमारे जाल में फंस जाएंगे। कास्टल आधा बन जाता है और जियान और नोबिता उस कास्टल से स्लाइड करने लगते हैं और शिजुका भी वहाँ फूल उगाती है। सुनियो ये सब देखकर फिर से उनके ऊपर चिल्ला देता है। नोबिता, शिजुका और जियान एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगते हैं और सुनियो के बारे में बात करने लगते हैं। वे कहते हैं, सुनियो इस कास्टल को बनाने के लिए बहुत
बहुत ही सीरियस है। इधर हम डोरेमोन और सुनियो को देखते हैं। वे लोग कास्टल में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उनके जाल में फंस जाते हैं। वे दोनों इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक भूकंप आ जाता है। जैसे ही डोरेमोन और सुनियो ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोबोट खड़ा होता है और ऊपर नोबिता, शिजुका और जियान होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं डोरेमोन और सुनियो कास्टल में घूम रहे होते हैं। तभी वे लोग देखते हैं कि नोबिता कास्टल के अंदर रखे गए ड्रैगन के मुंह में सो रहा है। ये देखकर सुनियो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी शिजुका कहती है, डोरेमोन और सुनियो जरा यहाँ पर आकर तो देखो। वे लोग जैसे ही ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बादल होता है और उस बादल को देखकर शिजुका बहुत खुश हो जाती है। लेकिन ये देखकर सुनियो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे एक ऐसा कास्टल चाहिए था जिसके अंदर दुश्मन घुसकर पकड़ा जा सके। लेकिन इन लोगों ने उस कास्टल को एक होटल की तरह बना दिया था। अब हम देखते हैं कि जियान उस बादल में गिर पड़ता है और नोबिता भी उठकर वहाँ पर आ जाता है। फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं डोरेमोन और सुनियो ने मिलकर इस बार एक ऐसा कास्टल बना लिया है जैसा उन्हें चाहिए था। कास्टल बनाकर डोरेमोन और सुनियो बहुत खुश हो जाते हैं। वह कास्टल बहुत ऊंचा था और उसके ऊपर से पूरा टोक्यो शहर दिखता था। सुनियो सबसे ऊंचाई पर खड़ा होता है और डोरेमोन भी वहीं पर बैठकर डोरेमिक केक खा रहा होता है। तभी सुनियो कहता है, अब मैं सभी से फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब जियान कहता है, आखिर सुनियो किससे फाइट करना चाहता है? तब नोबिता कहता है, शायद ये अपनी माँ और टीचर का बात कर रहा है। ये सुनकर सुनियो फिर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इस बार जियान भी बहुत गुस्से में आ जाता है और वह सुनियो से बहस करने लगता है। इधर डोरेमोन आराम से बैठकर डोरेमिक केक और चाय पी रहा होता है। तभी उसके पास एक चूहा आ जाता है। उस चूहे को देखकर डोरेमोन सीधे कास्टल से नीचे कूद जाता है, लेकिन वह चूहा डोरेमोन का पीछा करने लगता है। डोरेमोन उस चूहे को देखकर भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस चूहे जैसे बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और वे सभी डोरेमोन का पीछा करने लगते हैं। उन चूहों को भगाने के लिए डोरेमोन अपना सबसे स्ट्रॉन्ग गैजेट बाहर निकालता है और उस गैजेट से कास्टल की ओर हमला कर देता है, जिससे पूरा कास्टल टूट जाता है और सुनियो का सपना अधूरा रह जाता है। और डोरेमोन का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। डोरेमोन का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता, जियान, शिजुका, सुनियो और डोरेमोन को देखते हैं। वे सभी लोग फिशिंग करने के लिए एक आइलैंड पर जा रहे होते हैं, लेकिन नोबिता को बोट में ही उल्टी आने लगती है। थोड़ी देर बाद वे लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर पहुंचने के बाद सुनियो नोबिता को डराते हुए कहता है, इस आइलैंड के आसपास एक बहुत ही खतरनाक मछली रहती है और वह मछली बड़े बड़े जीवों को भी खा जाती है। ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता बहुत डर जाते हैं। ये देखकर जियान और सुनियो उनके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर डोरेमोन अपने फिशिंग हुक के अलावा 22वीं सदी से और कई सारे गैजेट्स निकालता है। डोरेमोन शिजुका से कहता है, मैं नोबिता के पास जा रहा हूँ। यह कहकर डोरेमोन नोबिता के पास चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आ जाते हैं और वे लोग डोरेमोन के गैजेट्स देख लेते हैं। इधर हम नोबिता को देखते हैं जो बहुत परेशान होता है। डोरेमोन नोबिता को वह फिशिंग रॉड देता है और कहता है, तुम इससे फिशिंग करो, इसकी मदद से तुम बहुत सारी मछलियाँ पकड़ सकते हो। तभी हम जियान को देखते हैं जो डोरेमोन का गैजेट लेकर पानी में उतर जाता है और डोरेमोन के उस गैजेट को पकड़कर जियान वहीं पर स्विमिंग करने लगता है। नोबिता भी डोरेमोन के फिशिंग रॉड से मछली पकड़ने लगता है और तुरंत ही नोबिता के हुक में एक बहुत बड़ी मछली फंस जाती है। नोबिता अकेले ही उस मछली को बाहर नहीं खींच पा रहा था, इसलिए डोरेमोन भी उसकी मदद करने लगता है। लेकिन वह मछली इतनी ताकतवर होती है कि वह डोरेमोन और नोबिता को अपने साथ खींच ले जाती है। वह मछली नोबिता और डोरेमोन को लेकर सीधा जियान के पास चली जाती है और डोरेमोन के उस गैजेट से टकराती है, जिससे कि डोरेमोन का वह गैजेट ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डोरेमोन बेहोश हो जाता है। इधर हम शिजुका को देखते हैं जो खाने की तैयारी कर रही होती है। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है। जियान किनारे पर है और वहीं पर डोरेमोन के गैजेट के टुकड़े पड़े हुए होते हैं। डोरेमोन उसे कहता है, मैं कोई रैकून डॉग नहीं हूँ और तुम मुझे नहीं खा सकते हो, मैं एक रोबोट हूँ
और ये बोलकर डोरेमोन रोने लगता है। तभी नोबिता वहाँ पर आता है और वह आकर उसे बहलाता है, जिसके बाद नोबिता उस आदमी से कहता है यह मेरा दोस्त है। यह सुनकर वह आदमी डोरेमोन को छोड़ देता है। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता उस आदमी से पूछते हैं यहाँ से टोक्यो कितनी दूर है, जिस पर वह आदमी कहता है मैंने आज तक टोक्यो का नाम नहीं सुना है। डोरेमोन और नोबिता को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वे दोनों कहाँ हैं। तभी डोरेमोन को याद आता है कि हम यहाँ आने से पहले उस गैजेट से टकराए थे, जिसकी वजह से हम पुराने समय में आ गए हैं। डोरेमोन वापस 21वीं सदी जाने के लिए अपने पॉकेट से टाइम बेल्ट बाहर निकालता है, लेकिन तभी डोरेमोन को पता चलता है कि उसके पास उसका पॉकेट नहीं है। और यह जानने के बाद डोरेमोन और नोबिता बहुत घबराते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है आखिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुमने अपनी पॉकेट गंवा दी तो हम यहाँ से कैसे जाएंगे। डोरेमोन और नोबिता के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी वह आदमी उनके पास आता है। कुरो डोरेमोन और नोबिता से कहता है चलो खाना तैयार है। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता कुरो के साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। डोरेमोन और नोबिता कुरो के घर की दीवारों पर उस बड़ी सी मछली की कई सारी फोटो देखते हैं। कुरो उन दोनों से कहता है मैं इंक की मदद से मछलियों की ऐसी फोटो बनाता हूँ। डोरेमोन कुरो से कहता है आप हमेशा से यहीं पर थे, जिस पर कुरो कहता है नहीं, दरअसल मेरा असली घर कहीं और है और मैं एक दिन इस आइलैंड पर आकर फंस गया था और तभी से मैं इसी आइलैंड पर फंसा हुआ हूँ। खाना खाने के बाद रात हो जाती है और कुरो और नोबिता सो जाते हैं, लेकिन डोरेमोन समुंदर में अपने पॉकेट को ढूंढ रहा होता है। बहुत ढूंढने के बाद भी डोरेमोन को उसका पॉकेट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी डोरेमोन कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने पॉकेट को ढूंढ कर ही रहूंगा। और ये बोलकर डोरेमोन समुंदर के और नीचे जाने लगता है। तभी हम उस बड़ी सी मछली को देखते हैं जो अचानक डोरेमोन पर हमला कर देती है, का पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। तभी एक तीर उस मछली पर लगता है। इस वजह से डोरेमोन उससे बच जाता है और वापस आइलैंड में आ जाता है। तभी उसके पास कुरो आता है और कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। डोरेमोन कुरो से कहता है मैं अपनी एक कीमती पॉकेट ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक से ही ये मॉन्स्टर फिश मेरे पीछे पड़ गया। डोरेमोन और कुरो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर फिश पानी से बाहर आता है और डोरेमोन को उस मछली के पेट में अपनी पॉकेट दिख जाती है। डोरेमोन जैसे ही अपनी पॉकेट देखता है वह उसे लाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी कुरो उसे कहता है तुम उस मॉन्स्टर फिश से अपनी पॉकेट नहीं ला सकते हो, क्योंकि अगर तुम उसके पास जाओगे तो वह तुम्हें खा लेगा। और ये बोलकर कुरो वहाँ से जाने लगता है। डोरेमोन कुरो से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज मुझे मेरा पॉकेट दिला दो, वह पॉकेट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अगर वह पॉकेट मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी पहुँचा पाऊंगा। ये सुनकर कुरो डोरेमोन से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि कुरो फिशिंग रॉड के रस्सी में डोरेमोन को बांध देता है ताकि उसे वह एक चारे की तरह यूज कर सके, जिससे वह मॉन्स्टर फिश डोरेमोन को खाने आएगी और वे लोग उस मॉन्स्टर फिश को पकड़ पाएंगे। लेकिन डोरेमोन को चारा बनने में बहुत डर लग रहा था। तभी वहाँ पर नोबिता आता है और कहता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। डोरेमोन नोबिता से कहता है कुरो मुझे एक चारे की तरह यूज करना चाहता है ताकि हम मॉन्स्टर फिश को पकड़ सकें, लेकिन अगर मैं नीचे गया तो वह मॉन्स्टर फिश मुझे खा लेगा। डोरेमोन की ये बात सुनकर कुरो कहता है अगर तुम्हें चारा नहीं बनना है तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारी पॉकेट भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर डोरेमोन मजबूरन चारा बनने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वह उतनी ऊंचाई से समुद्र में कूद जाता है, लेकिन अचानक से ही कुरो से फिशिंग रॉड छूट जाती है और डोरेमोन सीधा एक पत्थर से जाकर टकरा जाता है। इसके बाद हमें समुद्र का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर नोबिता समुद्र के किनारे से मछली पकड़ रहा होता है, लेकिन नोबिता ने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। तभी वहाँ पर कुरो आता है और वह नोबिता से कहता है डोरेमोन बहुत थक गया है और वह अभी सो रहा है। जिसके बाद कुरो नोबिता से फिशिंग रॉड ले लेता है और तुरंत ही मछली पकड़ लेता है। वे दोनों मछली लेकर वापस घर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं डोरेमोन उठ जाता है और वह चिल्लाने लगता है। नोबिता भी वहाँ पर आ जाता है और वह डोरेमोन से कहता है तो तुम उठ गए। कुरो डोरेमोन से कहता है तुम ऊंचाई से नीचे गिर गए थे और बेहोश हो गए थे, लेकिन अब तुम उठ चुके हो। इसके बाद वे लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं और खाते हुए सोचते हैं आखिर हम उस मॉन्स्टर फिश को पकड़ने के लिए क्या चारा दें। तभी डोरेमोन को याद आता है कि वह मॉन्स्टर फिश रेड टेल की वजह से उसके पीछे पड़ गई थी।
डोरेमोन कहता है शायद वह मॉन्स्टर फिश रेड कलर की चीज को देखकर आकर्षित होती है। ये सुनकर नोबिता अपने पास से एक रेड कलर की टॉय बाहर निकालता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है शायद हम इसकी मदद से उस मॉन्स्टर फिश को पकड़ सकते हैं। फिर वे तीनों रात के अंधेरे में ही बोर्ड लेकर उस मॉन्स्टर फिश को पकड़ने के लिए समुद्र में आ जाते हैं। फिर नोबिता हुक को पानी में फेंक देता है और उस मॉन्स्टर फिश का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वह मॉन्स्टर फिश नोबिता के हुक में फंस जाती है, लेकिन वह मॉन्स्टर फिश इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वह अपने साथ उन तीनों को बहुत ही आसानी से खींच रहा होता है। लेकिन नोबिता भी उस फिशिंग रॉड को नहीं छोड़ रहा होता है। कभी नोबिता की फिशिंग रॉड की रस्सी टूट जाती है और वह मॉन्स्टर फिश भाग जाती है। डोरेमोन इस बार भी उस मॉन्स्टर फिश को पकड़ने में नाकाम हो जाता है, इसलिए वह बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं अपने आप को चारा बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी भी हाल में उस मॉन्स्टर फिश को पकड़ कर ही रहूंगा। ये बोलने के बाद डोरेमोन अपने आप को रस्सी में बांध लेता है और फिर कूरो से कहता है मैं समुद्र में कूदूंगा और जैसे ही वह मॉन्स्टर फिश मुझे खाने के लिए आए तो तुम इस रस्सी की मदद से उस मॉन्स्टर फिश को ऊपर खींच लेना। यह बोलकर डोरेमोन सीधे समुद्र में कूद जाता है। तभी वह मॉन्स्टर फिश डोरेमोन को देखकर वहाँ पर आ जाती है। डोरेमोन जानबूझकर उस फिश के मुंह में चला जाता है और तभी नोबिता उस रस्सी का काट देता है जिससे वह फिश ऊपर हो जाती है। वे लोग उस मॉन्स्टर फिश को बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं। जैसे ही वह फिश बाहर आती है तभी कूरो बहुत सारा इंक लेकर वहाँ पर आता है और वह सारे इंक को उस मॉन्स्टर फिश के ऊपर डाल देता है ताकि वह उसका एक अच्छा पेंटिंग बना सके। अगले दृश्य में हम देखते हैं डोरेमोन और नोबिता एनीवेयर डोर से कूरो को उसके असली घर पहुंचा देते हैं। कूरो अपने असली घर आकर बहुत खुश हो जाता है और वह डोरेमोन और नोबिता का शुक्रिया करता है। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता भी वापस 21वीं सदी में आ जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता जियान और शिजुका से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सुनियो एक बुक लेकर आता है जिसमें वह मॉन्स्टर फिश होती है और उसे पकड़ने वाला नीचे कूरो होता है। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर फिश के मुंह में डोरेमोन है। यह देखकर जियान, सुनियो और शिजुका बहुत ही हैरान हो जाते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है तुम कूरो की वजह से फेमस हो गए और डोरेमोन का ये स्पेशल एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में नोबिता और सुनियो के बीच बहस हो रही होती है। तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और शिजुका और जियान से पूछता है कि आखिर नोबिता और सुनियो क्यों लड्डी एच रहे हैं। तभी नोबिता सबको एक पिक्चर बुक में से एक रेगिस्तान में बना हुआ फेस दिखाता है जो मंगल ग्रह में थी और नोबिता सबको कहता है कि ये बिल्कुल रियल है और मुझे लगता है कि मंगल ग्रह पे एलियन रहते हैं। नोबिता की बात सुनकर जियान और सुनियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी सुनियो कहता है कि नोबिता जिस फुटेज की बात कर रहा है वो मेरे पास भी है, लेकिन नोबिता के पास सिर्फ आधी फुटेज है। असल में नोबिता जो फेस दिखा रहा है वो असल में कुछ और ही है। तभी नोबिता उन सबको एक मशरूम एलियन का फुटेज दिखाता है और कहता है कि ये मशरूम एलियंस मंगल ग्रह पर रहते हैं, जिस पर सुनियो हंसने लगता है और कहता है कि एलियन जैसी कोई चीज होती नहीं है। नोबिता बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर डोरेमोन एक छोटा रॉकेट निकालता है और जैसे ही उसे जमीन पर रखता है वह रॉकेट बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके बाद सब उसमें बैठ जाते हैं और अर्थ सेटअप कर लेते हैं और फिर वो लोग स्पेस में आ जाते हैं। स्पेस में आने के बाद सुनियो अपने पास से एक चिप्स का पॉकेट निकालता है और उसे खोल देता है, जिससे कि सुनियो का सारा चिप्स इधर उधर उड़ने लगता है। डोरेमोन सबको बताता है कि यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, इसलिए सुनियो का चिप्स यहाँ पर खाने के लायक नहीं है। फिर डोरेमोन एक बुक में से स्पेस में खाने वाली चीजों को बाहर निकाल लेता है। खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही वो लोग मंगल ग्रह में पहुँच जाते हैं। डोरेमोन सबको बताते हुए कहता है कि मंगल ग्रह का रंग लाल है, इसलिए हम इसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं और हिंदी में मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर लैंड करने के बाद डोरेमोन सबके ऊपर ऑक्सीजनल लाइट यूज करता है, जिससे कि वो लोग मंगल ग्रह पर भी आसानी से सांस ले सकते हैं और फिर वो लोग रॉकेट से बाहर आ जाते हैं। नोबिता को लगता है कि मेरा खाना जियान और सुनियो ने खा लिया है, लेकिन जियान और सुनियो नोबिता से कहते हैं कि हमने तुम्हारा खाना नहीं खाया है। तभी जियान की नजर उस रोबोट पर पड़ती है जिसे नासा ने मंगल ग्रह पर भेजा था। डोरेमोन और बाकी सब उस रोबोट के पास जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वह रोबोट बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका है। शिजुका उसके ऊपर से धूल हटा देती है और धूल हटते ही उस रोबोट का सोलर पैनल चार्ज हो जाता है। फिर हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं जो कि वहीं पर घूम रहे होते हैं।
नोबिता को प्यास लग जाती है और नोबिता पानी पीने लगता है, लेकिन नोबिता का पैर ठोकर खा जाता है और नोबिता वहीं पर गिर जाता है, जिससे कि उसका मुंह गीला हो जाता है। नोबिता और शिजुका उस कैप्सूल टेंट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जियान और सुनेओ नहीं आते। तभी हम जियान और सुनेओ को देखते हैं कि वो लोग रास्ता भटक चुके होते हैं। तभी सुनेओ को एक बहुत बड़ा सा मशरूम एलियन दिखाई देता है। शिजुका डोरेमोन और नोबिता से कहती है कि जरा वहाँ पे तो देखो। उन्हें वही रोबोट दिखाई देता है जो कि सोलर पैनल से चार्ज होकर मंगल ग्रह पर घूम रहा होता है। डोरेमोन उस रोबोट को अपने गैजेट से कनेक्ट कर लेता है और देखने लगता है कि क्या इस रोबोट ने जियान और सुनेओ का फोटो लिया है। फोटो देखते देखते उन्हें जियान और सुनेओ मिल जाते हैं, लेकिन जियान और सुनेओ को वही मशरूम वाला एलियन उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर नोबिता कहने लगता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मंगल ग्रह पर एलियन है। इसके बाद डोरेमोन, नोबिता और शिजुका उस एलियन का पीछा करते हुए एक गुफा में आ जाते हैं और फिर वो लोग गुफा के अंदर जियान और सुनेओ को ढूंढने लगते हैं। जियान और सुनेओ को ढूंढते ढूंढते नोबिता उस एलियन को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। डोरेमोन और नोबिता भागते भागते एक खाई के पास आ जाते हैं। डोरेमोन नोबिता का हाथ पकड़ता है और सीधा छलांग मार देता है और वो दोनों बहुत ही आसानी से खाई के पार आ जाते हैं। नोबिता उस एलियन को चिढ़ाने लगता है और कहता है अब तुम हमें नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन तभी वो एलियन अपने बहुत बड़े बड़े पैरों से खाई के पार आ जाता है और फिर से डोरेमोन और नोबिता का पीछा करने लगता है। अब डोरेमोन और नोबिता एक ऐसी जगह पर आकर फंस जाते हैं जहां से भागने का रास्ता बंद हो चुका था। वो एलियन डोरेमोन और नोबिता के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है। डोरेमोन और नोबिता उस एलियन से डरकर बेहोश हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद जैसे ही उन दोनों की आंख खुलती है तो वो लोग देखते हैं कि शिजुका वहीं पर है, लेकिन शिजुका के पीछे वो एलियन भी है। उस मशरूम वाले एलियन को देखकर डोरेमोन और नोबिता बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी शिजुका उन दोनों से कहती है कि तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एलियन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तभी वहाँ पर जियान और सुनेओ भी आ जाते हैं जो कि बिल्कुल ठीक थे और वो लोग अब उस एलियन के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो चुके थे। तभी डोरेमोन को वहाँ पर अपना एक गैजेट दिखा देता है, जिस गैजेट की मदद से डोरेमोन ने रॉकेट के अंदर स्पेस खाना बुक से बाहर निकाला था। और तभी डोरेमोन उस बुक में देखता है कि नोबिता इस स्टार्टिंग में जो एलियन दिखा रहा था वो एलियन अब बुक में है ही नहीं और डोरेमोन सब कुछ समझ जाता है। वो कहता है मेरे इस गैजेट की मदद से वो एलियन बुक से बाहर आ गया। डोरेमोन नोबिता को भी सब कुछ बता देता है और मंगल ग्रह का रहस्य जानने के बाद वो लोग अर्थ पर वापस लौटने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तो नोबिता की मम्मी टीवी पर न्यूज देख रही होती है। डोरेमोन और नोबिता भी न्यूज देखने के लिए वहां पर आ जाते हैं। न्यूज चैनल पर बताया जाता है कि मंगल ग्रह पर हमें 2 अजीब से नए चेहरों की साइड्स दिखाई दी हैं। ये देखकर डोरेमोन कहता है ये तो हमारी